हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। आज आप लोग के लिए फिर से तांडव सीरीज का पार्ट 8वां हो रहा है। इससे पहले कि 1 से 7 तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करके देख लीजिएगा। और एक खास बात, यदि आप मेरे चैनल से 10th की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या कर रही हो तो याद रखना आपका टारगेट होना चाहिए, और टारगेट होना चाहिए 95% के साथ टॉपर। इसके सिवा सर आपकी जहन में कुछ भी बात आई कि सर मुझे फर्स्ट करना है, मुझे पास होना है, तो आप मेरे चैनल से तुरंत ही अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। यही मेरा एक मोटिवेशन है मान लीजिए, या आप मेरा गुस्सा मान लीजिए। चलिए फटाफट आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, हम आपके साथ हैं। और एक खास बात, आपकी पढ़ाई के लिए मैं लेकर आ गया हूँ 99 वाला बैच। 1 साल के लिए बिहार, यूपी, झारखंड का सबसे पसंदीदा बैच जो बहुत बच्चे ले रहे हैं, आप भी लेने का प्रयास कीजिए। मात्र 99 यानी कि 100 रुपया में मात्र सर 1 साल की पढ़ाई। और हर दिन पर डे आपको PDF सेंड किया जाएगा ग्रुप में, और आपको सर की पर्सनली भी सेंड किया जाएगा। क्या क्या मिलेगा वो सर आपको देखिए चैनल पर अपलोड होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन 5000 क्वेश्चन से इससे बाहर एग्जाम में आपकी साइंस में नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? इसका मतलब है कि ऊर्जा है, ऊर्जा तो कोयला भी प्रदान करता है, जल भी देता है, परमाणु भी देता है, सूर्य भी देता है, लेकिन सर यहाँ बोल रहा है अनंत रूप में, यानी कि सब कौन हमेशा आपको ऊर्जा देने के लिए देखिए सर्वोत्तम माना जाता है आपका सूर्य भगवान। देखिएगा सूर्य भगवान कभी ना खत्म होगा ना खत्म होने वाला है, इसलिए सूर्य जो है वो सर अनंत स्रोत माना जाता है सूर्य। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, सर लाइक वीडियो को सब्सक्राइब वो आपकी मन है, लेकिन पढ़ाई पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। टॉपर बनना है तो मेरे चैनल से पढ़ाई कीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अविकृत करने की क्षमता रखते हैं उसे क्या कहते हैं? दूसरा नंबर मोस्ट वांटेड क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। क्या क्वेश्चन करा है कि वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अविकृत करने की क्षमता रखते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, अवघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवघटक, यानी कि सर अवकृत कर देता है। क्या कहता है? अवकृत कर देता है। आप बोले अवघटक क्या होता है? सर अवघटक हमने जान के लगाया भी, अवघटक नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सर आप लोग कितना गलत मारते हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अवकारक होगा, क्योंकि सर अवकारक में हाइड्रोजन का क्या होता है? अवकारक में हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। टेढ़ा मेरा सवाल है इसलिए मैं लेकर आया हूँ। भोजन का पचना, ध्यान सुनिएगा मेरे बच्चों, भोजन का पचना देखिएगा, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? और एक और बात यहाँ लिख दिया है, पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है? पकना देखिएगा, गौर सुनिएगा, पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सर आपका ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण को ही हम लोग उपचयन कहते हैं। ठीक है, और अपचयन को ही हम लोग क्या कहते हैं बताइए? ऑक्सीकारक कहते हैं। समझें बतुआ को? चलिए, तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? तो किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? आपको याद होनी चाहिए बबुआ, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है, इमेजिनरी छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल। 5000 जिसने क्वेश्चन का तांडव सीरीज देख लिया उसका साइंस में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। ज़्यादा पढ़ने का क्या, ऑब्जेक्टिव तो एक भी छूटेगा नहीं, और तांडव सब्जेक्टिव भी स्टार्ट है, वीडियो शाम को चल रही है, देखते रहिएगा। साइंस को सर दौड़ा के मारेंगे। ठीक है, चलिए किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बड़ा होता है? तो याद रखिएगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, योर आंसर राइट, योर करेक्ट आंसर राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब समतल बराबर होता है? तो याद रखिएगा समतल बराबर किस में होता है? तो सर समतल प्रतिबिंब समतल दर्पण या होगा या उत्तल दर्पण, या आप लोग कमेंट करके बताना, ये आप पर छोड़ दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का आप राइट आंसर सर्च करके बताना। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस, तो क्या हो जाएगा? एजी, यानी कि सर क्या हो जाएगा? नहीं, एजी क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। चांदी मतलब सिल्वर। ठीक है, चांदी हो जाएगा। देख लीजिए सर्वोत्तम चालक चांदी है, देख लेते हैं। देखिए सिल्वर है, बिल्कुल है, इसी को हम लोग चांदी कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, चलिए बहुत क्वेश्चंस आप लोग से जो पढ़ने में बहुत तेज भी है उससे भी बहुत क्वेश्चंस नहीं बन पाएगा, वो पक्का वादा है। आगे देखते रहिएगा, अच्छा क्वेश्चंस लाएं। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? तो अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य जो कहलाते हैं, यानी अपद्रव्य मतलब होता है अशुद्धि। क्या होता है? अशुद्धि। आपको सर बोर्ड एग्जाम हल्का क्या कहते हैं उतराने वास्ते आपको अपद्रव्य दे दिया, लेकिन अशुद्धि होता है। अब अपद्रव्य मतलब ये अशुद्धि होता है, तो सीधा समझ लीजिए अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहलाते हैं? तो गैंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गैंग। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। पढ़िए मजा से सर, एग्जाम में सर हल्का मचा देना है। 5000 तांडव सीरीज को मामूली नहीं है, 5000 आपके एग्जाम में मात्र 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, और मैंने आपको 5000 करवा रहा हूँ, कोई मामूली चीज़ नहीं है। पूरे किताब को खंगाल के ले आ रहा हूँ। कौन जल में विलय है? जल में विलय बेंजीन को सर C6 होता है, वो सर तो ये अपने तो आणविक है, तो ये तो जल में घुलेगा नहीं बेचारा।
अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये तो सर गैस है और ये अम्ल होता है, ये अम्ल होता है, ये तो घुलेगा नहीं। मीथेन CH4 होता है, ये तो अपने आणविक है। लेकिन सर ग्लूकोज जो है वो सर प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस की उपस्थिति में निर्माण होता है ग्लूकोज का, ठीक है। और ये ग्लूकोज क्या होता है, विलय है, ठीक है। विलय किसे कहते हैं, विलय हम लोग किसे, ये पानी है और ये पानी में हमने पानी इसमें भर दिया, थोड़ा सा दे दिया, मैं चीनी दे दिया, मैं क्या दे दिया, चीनी दे दिया, चीनी को पानी में घोल दिया तो ये घुल जाएगा, उसी को हम लोग विलय कहते हैं, ठीक है। ठीक है। अब विलायक किसे कहते हैं, जो नहीं घुले। और विलयन किसे कहते हैं, विलयन, दोनों मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। समझ में आई बात को, पूरा समझाएंगे सर साइंस में एक अक्षर। चलिए, परमाणु संख्या 10 है, क्या सर, एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी। तो याद रखना, पहले समझिएगा कि 10 की परमाणु संख्या कौन होती है, तो वो आप लोग बताइएगा। परमाणु संख्या में 10 तत्व किससे, 10 की क्या नाम है, जैसे होता देखिए, जैसे हो गया मैग्नीशियम का, Mg का क्या होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है, 12 होता है। एल्युमिनियम का क्या होता है, 13 होता है। फिर बताइए, फिर क्या पूछा आपसे, इसी तरह आपको बताना 10 का क्या होता है, 10 का नाम बताइएगा। लेकिन यहाँ संयोजकता पूछ रहा है, तो संयोजकता मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग इसका नाम कमेंट्स बॉक्स में कमेंट बताना, आप लोग का जिम्मेदारी है, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोग बनाया करो, एग्जाम में ये सब पूछता है और आप लोग नहीं कर रहे हो, एक भी क्वेश्चन लगता है हमको नहीं बना पा रहा होगा आप लोग से। जो पढ़ने में तेज होगा वो सर अभी तक 2-4 कोई क्वेश्चन का आंसर दे पाया होगा, नहीं तो आगे और दे भी दिया होगा, तो सर आगे क्वेश्चन और भी तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, पूरा वीडियो को देखिएगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो क्या कहलाता है, देखिएगा, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, ना कि शोषण हो रहा है, ना कि शोषण हो रहा है, शोषण नहीं हो रहा है। अब शोषण नहीं हो रहा है, उत्सर्जन हो यानी कि निकल रहा है, और निकलने में क्या होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यही पूछते कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। काहे, तो काहे कि सर यहाँ उत्सर्जन हो रहा है, ना कि अवशोषण हो रहा है। चलिए, किसका pH मान न्यूनतम होगा, न्यूनतम मतलब कि सबसे कम। आपको पता है कि सर खून का pH मान कितना होता है, खून को हम लोग रक्त कहते हैं, तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। अमाशय तो जठर रस इसे कहते हैं, जठर कितना होता है, आप लोग बताइए। लार कितने, लार किसमें पाता है, तो लार टाइलिन में, यानी तो टाइलिन लार में पाया जाता है। दूध क्या होता है, पायस में होता है। तो ये सर आप लोग को समझना है, लेकिन हमको ये नहीं बताना है, बताना है किसका pH मान न्यूनतम होगा। तो आप याद रखिएगा, तो न्यूनतम मान किसका होता है, तो बताइएगा। तो अमाशय का नहीं, दूध का नहीं, लार का नहीं, खून का बबुआ कौन, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, दूध का। दूध पायस में होता है, पायस में पाया जाता है, इसलिए इसका सर न्यूनतम मान दूध होगा, ठीक है। ऑप्शन के खिलाफ बोल रहा हूँ, ऑप्शन के खिलाफ नहीं, तो सर इससे भी न्यूनतम बहुत पदार्थ होते हैं, इन तत्व होते हैं, ठीक है। चलिए, 7वां नंबर देखिएगा, लेड ऊष्मा का क्या होता है, तो लेड ऊष्मा का चालक होता है। लेड में से हम लोग करंट्स प्रवाहित कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि लेड में हम लोग प्रवाहित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। बहुत आदमी सर लेड में सर अचालक बताते हैं, लेकिन अचालक रॉन्ग, ये बहुत रॉन्ग हो जाएगा। चालक होगा ऑप्शन नंबर बी। पूरा मैं समझा के मैं सर्च करके लाया हूँ, बिल्कुल मजा से पढ़िए, ठीक है। कोई गलत क्वेश्चन नहीं है। इसमें से कौन सा कार्बन अपरूप है, कार्बन का अपरूप कौन है, तो बताइएगा। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का अपरूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि विद्युत का चालक होते हुए विद्युत का सुचालक का गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है, पता होनी चाहिए कि कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है बउआ। तो तार के धातु पूछ रहा है, तो बताइएगा। तो कॉपर क्या होता है, मैग्नीशियम क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है, लेड होता है। ये सर आप लोग बताइएगा। मैं बताता हूँ धातु के रूप में कौन उपलब्ध है, तो बताइए। तो मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम क्या होता है, कॉपर क्या होता है, तो कॉपर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सर धातु के रूप में कॉपर पाया जाता है, और कॉपर में सर हम लोग करंट्स भी प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चाहिए, तो मोस्ट वांटेड रिपीटेड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन बोर्ड प्रीवियस ईयर, यानी किसे चाकू से काटा जाता है, किसे चाकू से, यानी कि ऐसा कौन सा धातु है जो कि हम लोग चाकू लेंगे या चाकू से काटेंगे तो कट जाएगा। तो सर आपको पता होना चाहिए। 3 नाम बता देता हूँ। एक होता है लिथियम यानी कि Li, एक होता है सर पोटासियम यानी कि K, एक होता है सर मैग्नीशियम शायद होता है ना, हाँ एक ये होता है, ठीक है। तो दोनों को ना, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, सोडियम होता है Na, ठीक है, सॉरी। चलिए, तीनों को याद रखिएगा, जो ऑप्शन में रहेगा उसी को टिक, लिथियम, पोटासियम, सोडियम। तो यहाँ लिथियम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। सोडियम है तो सोडियम को टिक लगाते, ठीक है। ऑप्शन में चलिए 11 को चलता है। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है, तो कार्बन का कौन सा अधिक कठोर होता है, तो बताइएगा हीरा, क्योंकि सर हीरा का जो अपर्णांक होता है ये 2.42 होता है, ठीक है। और ये कार्बन का अपरूप भी होता है और इसका सबसे कठोर भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रीवियस बताए थे। मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन था, तो चिंपैंजी था। क्या था, चिंपैंजी का। मनुष्य का सबसे करीबी संबंध कौन था, तो चिंपैंजी था। वो कहाँ का निवासी था, तो सर अफ्रीका का था। क्या सर, अफ्रीका का निवासी था। आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद कर लीजिएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, ठीक है। टिहरी बाम,
टिहरी बांध किस नदी में है, तो बोलिएगा नर्मदा नदी में है, नर्मदा नदी में, नर्मदा, ठीक है। टिहरी नदी कहाँ है, नर्मदा नदी में, ठीक है। याद रखिएगा पूरी क्वेश्चंस को सर एग्जाम में से तहलका मचा देना। एक भी क्वेश्चन याद रखिएगा, तांडव सीरीज है और तांडव सीरीज सर इससे बाहर तो एग्जाम में नहीं आएगा, ये तो पक्का वादा है कि सर 5000 क्वेश्चन को चला रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि 5000। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो भूमिगत जल का उदाहरण कुआं है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, भूमिगत। आप बोलिएगा सर कि नदी क्यों नहीं होगा, तालाब क्यों नहीं होगा, समुद्र क्यों नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर ये ऊपरी तल में होते हैं। क्या सर, ये ऊपरी तल में होते हैं। क्या सर, ये ऊपरी तल में होते हैं। कहाँ सर, आपको बताता हूँ मैं, रुकिएगा, ये कुछ हो गया। हाँ देखिएगा, ये ऊपरी तल में होते हैं। समुद्र देखिएगा ऊपरी तल में होते हैं, तालाब भी ऊपरी तल में, नदी भी ऊपरी ऊपरी बहता है, लेकिन कुआं शरीर के भूमिगत जल में होता है, इसलिए हम भूमिगत से जल निकालते हैं, इसलिए कुआं आपका वेल बिल्कुल राइट आंसर। परागकोश होते हैं, तो परागकोश क्या होते हैं, तो परागकण में होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पूरी क्वेश्चंस को देखिएगा, शरीर में क्या ना शरीर लिखा गया है, क्वेश्चन में टाइपिंग होता है, मिस्टेक होता है, इसलिए कि शरीर में किसी कमी से घेंगा रोग होता है, तो घेंगा रोग किसी कमी से होता है, तो बताइएगा सर कि घेंगा सर आयोडीन की कमी से होता है। इंसुलिन सर मधुमेह होता है, इंसुलिन मधुमेह होता है। शर्करा से क्या होता है सर, लैक्टोज फ्रुक्टोज होता है। ये सब क्या होता है, चीनी हो सकता है सर, मैं एक प्रकार से बोल सकता हूँ, तो सुक्रोज हो सकता है, ठीक है। इनमें से सभी तो होगा नहीं, क्योंकि अलग अलग से घेंगा का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो सकता है, आयोडीन, ठीक है। ये भी पूछता है एग्जाम में कि सर समुद्री में पाया जाने वाला ऐसा कौन सा दोस्त है, तो आयोडीन NaCl, ठीक है। आयोडीन की हम लोग साधारण नमक कहते हैं, NaCl कहते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए, कौन सा पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, 4 से 5 प्रकार के होते हैं। इसी में से एक यहाँ दिया हुआ होगा, चुन लीजिए। इंसुलिन तो बउआ होता नहीं है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है, निस्ट्रोजन। लेकिन साइटोकाइनिन क्या होता है, तो बताइएगा साइटोकाइनिन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। थायरोक्सिन या साइटोकाइनिन, ये आप लोग कमेंट करके बताना तो, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से साइटोकाइनिन नहीं होगा। चलिए, इंसान में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा उन्हें बहुत 46 होती है। जोड़ा पूछे तो सर बोलिए कितना, तो इसका आधा 23 जोड़ा होता है, ठीक है। लेकिन सर जोड़ा पूछे तो एक जोड़ा होता है, किसने जोड़ा नहीं। चलिए, संख्या में पूछा है तो ऑप्शन नंबर आपका 46 है, ज़्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो मैंने बताया था प्रकाश की किरणें स्ट्रेट लाइन में गमन करती है, यानी सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर आपका ए। कैसे सर, देखिएगा ये आपका शुद्ध, देखिए मैं बता देता हूँ, ये आपका टॉर्च है। चलिए मैं टॉर्च बना देता हूँ, ठीक है। ये टॉर्च सर, ये टॉर्च देखिएगा, ये टॉर्च का प्रकाश जब भी बारिएगा तो लाइट इस तरह नहीं भागेगा, इस तरह कभी नहीं भागेगा, इस तरह नहीं भागेगा, वो भागेगा तो सर सीधा ही भागेगा। देखिएगा एक बार टॉर्च बना के देखिएगा, टॉर्च का लाइट कभी सर फैलता नहीं है। देखिएगा ध्यान लगा के, ये सीधा लाइन में स्टेट करता है, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। साइंस को समझना है तो सर स्पार्की एजुकेशन से जुड़ना है। 5000 क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, मामूली चीज़ नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। यदि पढ़ना है तो 95% के साथ मेरे चैनल से पढ़िएगा, हम आपका साथ हैं। 99 वाला कोर्स लीजिएगा, मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। कैसे लेना है, चैनल पर नंबर दिया होगा, नहीं दिया है तो लिख लीजिए 95 72 36 58 02 पर, ठीक है। चलिए, तो कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकता, क्वेश्चन सब वो आप लोग के एग्जाम में पूछता है कि कौन सा पदार्थ है, ठीक है। ऐसा कौन सा पदार्थ है इस चारों में से जो लेंस नहीं बना सकते, इससे लेंस बना ही नहीं सकते। जल से बना सकते हैं, कांच से बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं, लेकिन बउआ मिट्टी से हम लोग सोयल से लेंस असंभव है, नहीं कि नहीं बना सकते हैं, ठीक है। 21वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लाल तथा हरे वर्णों के प्रकाश के मिलने से किस वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होगा, तो लाल तथा हरों के मिलने से, तो लाल को हरा में मिला देंगे तो लाल हरा क्या हो जाएगा, तो बताइएगा, तो पीला हो सकता है शायद। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा मिला के क्या होता है। चलिए, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब है, तो मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वो सर आपका दृष्टिपटल, यानी कि सर इसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टिपटल को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना। आंख का आप लोग चित्र एक बार एक वीडियो लाएंगे पूरा चित्र का वीडियो, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, जितना मैं बता दूंगा। एक वीडियो में सेपरेट चित्र के लिए लाऊंगा, ठीक है, चित्र के लिए लाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और चित्र से आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा जितना मैं बता दूंगा। तो दृष्टिपटल आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा, तो तरंगदैर्घ्य अधिकतम जब भी पूछे तो लाल होता है, कम पूछे तो बैंगनी होता है। लेकिन इसी जगह पूछे कि लाल का विचलन कौन होता है, तो विचलन सबसे कम होता है, और बैंगनी का विचलन सबसे हाईएस्ट अधिक होता है। समझ में आई बात को, तो ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, क्योंकि तरंगदैर्घ्य अधिकतम पूछ रहा है यहाँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजक बंध होते हैं, तो याद रखिएगा N3 होते हैं, ज़्यादा से माथा लगाने के नहीं है आपका। ये आप लोग का संयोजक बंधन पूछ रहा है, ना कि परमाणु संख्या पूछ रहा है। मैं आपको गलत बताता, लेकिन गलत नहीं है, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन N3 3 में 2, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। N का होता है कितना, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, इसी के हिसाब से संयोजकता निकाल लीजिएगा, ठीक है। नहीं बन पाए तो आप लोग कमेंट्स, नहीं तो देख लीजिए यहाँ आंसर आपका दिया हुआ है किसका, 25 नंबर का ना, तो 25 का आंसर देख लीजिए, यहाँ आंसर नहीं दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, PDF कोर्स लेना है तो ले लीजिएगा, PDF कोर्स लेना है तो 9572365802 पर
कॉल करके मैसेज करके PDF पा सकते हो। ठीक है, चलिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। यदि आपको वीडियो समझ में आई है तो सर वीडियो को लाइक थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, आने तो सर पढ़ाई पर अपना पढ़ाई तांडव सीरीज़ को देखना ना भूले। ये पार्ट 8वां हो रहा है, इससे पहले 7वां तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समय मॉडल पेपर सब डिस्क्लेयर करा देंगे। ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा जो सर आपको एग्जाम में नहीं आएगा, इससे बाहर तो नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।